हेलो एवरीवन, वेलकम BKE क्लासेस क्लास 7th चैप्टर। ये किसी बुक में 6th है या और किसी में 7th है। जो मेरे पास बुक है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 7 है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये बहुत बच्चों की डिमांड पर मैं आज उनको समझाने जा रही हूँ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम इसमें होते हैं दो पार्ट। पहला होता है एक्सप्रेशन और दूसरा होता है इक्वेशन। अब हम इसको पहले समझेंगे। एक्सप्रेशन होता है x + 5 और y - 3, मतलब इसमें एक्सप्रेशन है प्लस और इसमें एक्सप्रेशन है माइनस, जिसमें हमें प्लस या माइनस साइन के साथ दिया होता है, तो वो होता है उसका एक्सप्रेशन। दूसरा है इक्वेशन। इक्वेशन होती है इक्वेशन यानी कि x + 5 = 3 और y - 3 = 9। मीन्स जब हम किसी एक्सप्रेशन को इक्वल लगाकर दूसरे डिजिट के सामने रखते हैं, यानी जिसके अंदर इक्वल का निशान आ जाता है, वो हमारी बन जाती है इक्वेशन। मीन्स इक्वल लगाने से हमारे पास आ जाती है इक्वेशन। तो अब जहाँ पर x, y और z यूज किया होता है, ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक लाइन में लिखी जाने वाली इक्वेशन। जैसे x - 5 = 3। इक्वल टू का पार्ट इक्वल लगवाने से ये होगी इक्वेशन, लेकिन जब हम इसको एक ही लाइन में लिखते हैं तो वो बन जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब होता है इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल यूज किया जाता, एक वेरिएबल यूज हुआ होता है। जैसे ये x + 5 = x - 3 भी हो सकता है, ये y/2 = 4/5 भी हो सकता है, या z - 9 = 2/3 भी हो सकती है। ये सारी इक्वेशंस हैं वन वेरिएबल। कैसे पता चल रहा है कि ये वन वेरिएबल है? क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। x की पावर 1 है। मीन्स जिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वन वेरिएबल यूज किया जाता है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। अब देखेंगे आगे। जैसे x² + 3x + 9 = 0। तो अब ये देखेंगे, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट वन वेरिएबल। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी पावर 1 होती है। मतलब जैसे इसकी पावर x की पावर 2 है, तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं है। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है। अब इसके आगे 3 पार्ट होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के आगे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है? जैसे 5x + 3 = 2। ये सिंपल इक्वेशन दे रखी होती है। इसमें आपने देखना है कि x हमारे पास 1 है। इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये सिंपल इक्वेशन होती है। इसमें मैं आपको एक पार्ट समझाना चाहूँगी। पहला है कि जैसे अब हम इक्वल टू के लेफ्ट पे कोई भी डिजिट पड़ा है, प्लस वाला है, माइनस वाला है या मल्टीप्लाई और डिवाइड का है,
तो वो राइट में जाके अपने साइन चेंज कर देता है। सपोज हमारे पास यहाँ पर +3 है, तो वो राइट में जाके साइन चेंज करके क्या बन जाएगा, -3। अगर वो हमारे पास लेफ्ट में इक्वल के -3 पड़ा है, तो वो राइट में जाके क्या बन जाएगा, +3। और अगर किसी वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है या डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो राइट में जाकर क्या बन जाएगा, डिवाइड। ऐसे ही डिवाइड वाला जो साइन है वो राइट में जाके हमारा मल्टीप्लाई बन जाएगा। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ऐसे ही वाइस वर्सा है। अगर हमारे पास राइट में कोई माइनस वाला है, वो लेफ्ट में जाके प्लस का बन जाएगा, और जो राइट में प्लस वाला है साइन, वो इक्वल टू के लेफ्ट में जाके माइनस का बन जाएगा। और अगर हमारे पास राइट में डिवाइड हो रहा है, वो हमारा लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो राइट में मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल जो साइन चेंज होते हैं उनका बेसिक है। अब हम इस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, 5x है, अब +3 है, तो +3 इक्वल टू के राइट में जाके क्या हो जाएगा हमारा, -3। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5x इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि बीच में माइनस का निशान है और 2 प्लस वाला है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस, लेकिन इन दोनों में देखेंगे डिजिट कौन सा बिग है, तो देखेंगे 3 है, 3 के आगे माइनस है, तो हमारा आंसर में भी माइनस आएगा। तो अब यहाँ देखेंगे 5 और x आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो वो राइट में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मीन्स -1/5, अपॉन का मतलब भी डिवाइड ही होता है। दिस इज आवर आंसर। ये होती है सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। अब सेकंड है फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन में बेसिक 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ दूसरी एग्जांपल में देखेंगे 9 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर। थ्राइस, पहले हम इसको समझेंगे। व्हाट इज थ्राइस? थ्राइस होता है 3 मल्टीप्लाई। एक बीच में आता है स्टोरी में ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई। कहीं पे आएगा आपके पास 4 टाइम्स, तो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई। वेरिएबल कोई भी हो सकता है इसके साथ, A B C कुछ भी। ऐसे ही हमें दिया होता है एडेड, इसका एडेड, या आपको दिया होगा एक्सीड, या आपको दिया होगा मोर देन। तो इन सब का मतलब होता है प्लस, मतलब जो वेरिएबल आपने सपोज किया उसके साथ हमने इसको प्लस करना है, एक्सप्रेशन देना है। या किसी में होता है सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज्ड, लेस देन। तो इसका मतलब होता है माइनस। जो आपके साथ स्टोरी दे रखी है उसमें आपने माइनस करना है अगर तीनों में से कुछ भी आ जाता है। ये मेन पॉइंट होते हैं जो आपने फॉर्मिंग इक्वेशन को सॉल्व करने वक्त सिंपल इक्वेशन बनानी होती है, इन चीज़ों को ऐड करके। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। जैसे अब हम यहाँ पे लेंगे, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 5 मीटर। मीन्स रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है जिसकी लेंथ इसकी ब्रेड्थ से 5 मीटर एक्सीड्स है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक्सीड होगी तो क्या करना हमने, प्लस। तो अब इसके अंदर हमें यही नहीं पता कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है। पीछे की स्टोरी पढ़ो कि एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाय 5 मीटर। अब हमें ब्रेड्थ तो पता ही नहीं है,
हमें और क्या दे रखा है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 142 मीटर्स फाइंड इट्स डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो हमने प्लॉट की डायमेंशंस निकालनी है। तो हमारे पास ब्रेड्थ नहीं है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे। सपोज या लेट ब्रेड्थ को हम b भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू x। अब हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड इट्स ब्रेड्थ, यानी कि जो हमें ब्रेड्थ दे रखी है, लेंथ क्या होगी, उसी का 5 प्लस होगी। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने आगे का पढ़ना आधा। इफ द पेरीमीटर, अब हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 क्यूब, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप सबको पता होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में समझाया है, आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाकर इसको दोबारा से देख सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगुलर का हमें पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर यहाँ पे लिख देंगे 142 मीटर। 142 इज इक्वल टू 2, अंदर लेंथ हमारे पास क्या है, x प्लस 5 मीटर। ये दोनों मीटर में आ जाएंगे क्योंकि हमें पेरीमीटर भी मीटर में दे रखा है। तो इन दोनों की डायमेंशन या यूनिट क्या होगा, मीटर। तो x प्लस 5 और ब्रेड्थ हमारी क्या थी, x। अब इनको लेके हम सिंपल इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे। 2 अंदर 2x है तो 2x प्लस 5 बन जाएगा। अब 2 पहले फर्स्ट डिजिट के साथ और फिर सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 142 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब हमारे पास ये आ गई सिंपल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी होगी ब्रेड्थ, और उसी के अंदर हम 5 प्लस करेंगे तो वो हमारी वैल्यू होगी लेंथ की। तो ये अब इसी के अंदर आता है थर्ड फॉर्म हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हमने x माइनस 4, मतलब इसमें p बाय q की फॉर्म में हमें कुछ दिया होता है इक्वेशन, उसको हमने सिंपल इक्वेशन में लाके सॉल्व करना होता है। यानी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर दे रखा होता है। फिर इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसका हम x वाली वैल्यूज हम सारी एक साइड पे ले आएंगे और जो बिना x की है वो दूसरी साइड ले जाएंगे। x माइनस 2/4, ये x प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस x, और ये यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू, अब 1/3 प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। 4 और 3 दोनों अलग अलग है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 ले लेंगे। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 को। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ले सकते हैं, तो 12 को सीधा x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 12x प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। 4 के साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, 3x इसको इसके साथ और 3 को 2 के साथ, दोनों को साथ टर्न वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3 2 जा 6 माइनस 12x प्लस 4 2 जा 8x एंड माइनस 4/12 इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस वाले, सॉरी x वाले डिजिट, यहाँ पे क्या है 3x
प्लस का है और यहाँ पे 8x प्लस का है, तो 8 और 3 11, 11x माइनस 12x, x को आगे कर लेंगे और दूसरे को पीछे कर देंगे, -4 -6 अपॉन 12 इज इक्वल टू -1/3। अब 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा -x या -1x, क्योंकि 12 बड़ा है और इसके आगे माइनस का निशान है, तो इसका मतलब आंसर में भी हमारे माइनस का निशान आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस का निशान आएगा। 4 और 6 10 अपॉन 12 इज इक्वल टू -1/3। अब यहाँ पर हमारे पास छोटी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस यहाँ पे फिर से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -x -10 इज इक्वल टू 12 को 1 के साथ, -1 × 12। अब 3 को इसके साथ करेंगे तो बन जाएगा -3x, 3 को 10 से करेंगे -30 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे -30 है तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, -3x इज इक्वल टू -12 प्लस 30, -3x इज इक्वल टू 30। अब यहाँ देखेंगे माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस 30 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 18। ये आएंगे प्लस के, क्योंकि हमारे बड़े डिजिट के आगे प्लस का निशान है। तो अब आगे हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 18 अपॉन -3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारा 6। ये होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब आपको आई होप आपको तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे, सिंपल इक्वेशन, फॉर्मिंग इक्वेशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। अब इसी के बिहाफ पे मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट देने लगी हूँ, वो आपने सॉल्व करके उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने के हैं। फर्स्ट है 3x - 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 2/3x इज इक्वल टू 3/8x प्लस 7/12। और थर्ड इज a number has 2 digits whose sum is 9 if 27 is added to the number its digits gets interchanged. Find the number. इस इक्वेशन को आप ध्यान से पढ़ो। अ नंबर हैज़ 2 डिजिट, एक नंबर के 2 डिजिट है, यानी कि एक वंस पे आएगा, 2, और दूसरा हुज सम इज 9। हमें वो तो पता ही नहीं है कि डिजिट कौन से हैं, तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे, सपोज 1 डिजिट इज इक्वल टू x और सेकेंड डिजिट देखेंगे ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे, हुज सम इज 9। इसका जो प्लस है दोनों डिजिट का 9 है, यानी कि या तो एक 7 है या एक 2 है, दोनों को प्लस करने से 9 बन रहा है, या एक 2 पहला 2 है और दूसरा 7 है तो भी 9 बन रहा है, या 4 5 हो सकता है, या 5 4 हो सकता है ना। ये हमारे पास आ रही है, तो हमें ये नहीं पता कि पहला डिजिट कौन सा है, दूसरा डिजिट। सपोज हमारे पास पहला 2 है, तो अगर 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड डिजिट आ जाएगा। ऐसे ही अब हमारे पास 1 डिजिट x है, तो सेकंड डिजिट हमारा क्या होगा, 9 - x। ये हमारी यूनिट टर्म होगी, ये हमारी टेंस टर्म होगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, नंबर
नंबर इज इक्वल टू, क्या नंबर होता है, टेंस वाले को जो सेकंड पे होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो वंस वाला उसके अंदर प्लस हो जाता है। अब हमारे पास नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला डिजिट फर्स्ट डिजिट है वो प्लस हो जाएगा। अब 10 के साथ 9 और फिर 10 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 9 जा 90 माइनस 10x, यहाँ पे प्लस x आ जाएगा। अब क्या बनी गया हमारा नंबर, 90 प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन हमने क्या देखना, बड़े डिजिट का साइन, तो बड़े डिजिट के आगे क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा 9x, ये हमारा बन जाएगा नंबर। अब मेरे पास क्या थी, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम इसी नंबर में 27 को ऐड कर देते हैं तो डिजिट गेट्स इंटरचेंज, तो जो हमारे डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि जो सेकंड वाला वो फर्स्ट बन जाएगा और जो फर्स्ट वाला वो सेकंड बन जाएगा। अब यहीं पे आपका होमवर्क है कि अब इसमें 27 को प्लस करके इंटरचेंज करके आपने मेरे को बताना है वो सही नंबर क्या है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। इस जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करना है, और इसी बिहाफ पे अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।